करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था दैट वाज आइडियल गैस इक्वेशन हमने की थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि PV इज इक्वल टू nRT। सही है बात? ये इक्वेशन जो है हमने की थी, बहुत जरूरी इक्वेशन है ये, ठीक है। तो पहले इससे रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। सुनिए, आप लिखिए व्हाट इज द प्रेशर exerted by 2 moles of helium gas in a container of volume 5 liter at 127 degree Celsius. What is the pressure exerted by 2 moles of helium gas in a container of volume 5 liter at 127 डिग्री सेल्सियस? जवाब का इंतजार कर रहा हूं। गलत लग रहा है संशय, मुझे प्रेशर एटमॉस्फेयर में बताइए आप। संयम ने कहा 9.85। ओके, अग्रिम 131.36। इतना बड़ा प्रेशर कैसे आ रहा है यार? 3.16। आर की वैल्यू, बेटा मैंने आर की वैल्यू का टेबल बनवाया है, सुन लो आप। मेरे 3.16 कई लोग दे रहे हैं, ऋषभ दत्ता ने भी आंसर दिया, ठीक है। तो कितना? 13.06, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा ही आंसर है, ये सही है। मोक्षया ने 13.12 कहा, देन 13.136, ठीक है। हार्दिक ने, RN, आई एम गेटिंग द आंसर्स, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। सारे लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो P, n नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी? 2 मोल्स हैं। R की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0.0821। इज इट ओके? और उसके बाद जो है टेम्परेचर ले रहा हूं मैं 400 केल्विन, 127 400 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर्स। कितना आया? 13 पॉइंट, आंसर निकालो निकालो, 136, ठीक है। 136 बोल रहे हैं लोग, 13.136। चलिए, क्या आपको आंसर आ गया? सही आ गया? सबका समझ में आ गया? ओके, चलो अब आगे बात करते। अब सुनिए, अब सुनिए,
अब मेरी बात सुने, ध्यान दें आप बात। देखो, पीवी अगर एनआरटी होता है, आप जानते हो एज नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बात के नहीं? हमने मोल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड लेट इट बी सेकेंड। सो वी कैन से from first and second we can say PV is equal to W RT upon M। सही बोला? सो ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड वन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सुनते जाएं। अब बात आगे सुने। देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, सुनो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मैं ये भी कह सकता हूं P इज इक्वल टू WRT अपॉन VM। सही बात है, मैं V को इधर ले आया, लिख सकता हूं ऐसे। जब ऐसे लिखूंगा W अपॉन V, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। इज इट ओके? तो ऐसे में वी कैन ऑल्सो से कि P इज इक्वल टू DRT अपॉन M, या हम रीअरेंज भी कर सकते हैं कि M इज इक्वल टू DRT अपॉन P। आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं। इज इट ओके? बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है, जब आप, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो कैलकुलेशंस करेंगे उसमें वॉल्यूम लीटर्स में ही लेंगे, क्योंकि R की वैल्यू हम 0.0821 लिखेंगे। तो ऐसे में आपको एक ध्यान रखना है कि जो हम जनरली डेंसिटी वाली टर्म यूज करते हैं ना, वो ग्राम्स पर ml होती है, लेकिन यहां जो डेंसिटी होगी उसका जो यूनिट रहेगा वो ग्राम्स पर लीटर रहेगा, क्योंकि वेट तो हम ग्राम्स में ही लिखते हैं लेकिन वॉल्यूम यहां पर लीटर में आ गया है। तो जो डेंसिटी आपको ग्राम्स पर ml में दी होगी उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डेंसिटी आपको ग्राम्स पर ml में दी होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सीधे डेंसिटी यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी वाला ये खास तौर पे यूनिट जो है आपने ध्यान रखना है, बाकी आप एज यूजुअल जो है यूज करेंगे। इज इट ओके? अच्छा, तो अब यहां पर भी जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, सपोज what is the pressure exerted by, what is the pressure exerted by 48 gram of methane gas in a container of volume 5 liters at 27 degrees Celsius। You just try this. What is the pressure exerted by 48 gram of methane? एक मिनट, 48 की जगह मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता हूं इसको। नहीं, कंफर्टेबल है ये, ठीक है, कैलकुलेशन कंफर्टेबल।
मैं आंसर देख रहा हूं, आप क्या पुट करते जब जतिन का आंसर देखा मैंने, ठीक है। मेरे पास 14.778 दो स्टूडेंट ने दे दिया, 14.778, ठीक है। 14.778 ही आ रहा है सबका। चलिए 14.778 जीत गया, W/M, ठीक है, RT/V, ठीक है, यही है, ठीक है। P इज इक्वल टू या W/V RT/M, एक ही बात है, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं वेट कितना है 48, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 5 लीटर और मॉलिक्यूलर वेट इसका 16, ठीक है। तो कितना आया 14.778 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वेट वाला दिया है, ठीक है। ये तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने इनिशियली किया था, ठीक है। आर की वैल्यू आप 0.0821 नहीं ले सकते, लेकिन शॉर्टकट के लिए आप देखना 9/12 कितना होता है, 9/12 कितना आता है, नहीं 0.75 वो नहीं, नहीं 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 9/12 नहीं, चलो छोड़ो, अभी अभी मैं खुद बताता हूं कि देयर इज सम, मैंने बनाया था फॉर्मूला जो है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, अभी जो है थोड़ी देर बाद इसकी बात करते हैं। सुने बेटा जी बात, तो नहीं कृष्णल, मैं मेरे पास है बट आई एम फॉरगेटिंग दैट रिलेशन, ठीक है। आई विल कम, मैं खुद आपसे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन जो है समझ में आ गई होगी आपको इतनी, ठीक है। अर्शदीप जी, हम अभी आइडियल गैस इक्वेशन के ही दो हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, PV/NET वाले जो है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं, सुन लो ध्यान से, आगे आज मैं बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। सब लोग अब जो है इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। मैं एक लॉ की बात करने जा रहा हूं, दैट इज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सुन लें, आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है इसी लॉ के लिए, इसी लॉ के कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो नहीं पॉज हुई, आपकी हुई होगी, है ना। मेरा वीडियो स्ट्रीमिंग जा रही है लाइव, ठीक है। पॉज हुई है, म्यूटेड कॉल आई थी बीच में जो है, ठीक है। सुन ले आप बात, बिल्कुल रहूंगा कृष्णलाल जी, 11 से 1 बजे के बीच में मैं कल अवेलेबल रहूंगा, मिलने आ जाना, ठीक है। सुनो, अब ध्यान दीजिए मेरी बात। मैंने बोर्ड पे लिखा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बात पहली बात यह है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है।
व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, पहले पहले ये समझते हैं कि भैया पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पहले मैं समझा दूं, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by a gas in the container when it is the only gas present in the container। एक कंटेनर में सिर्फ अकेली वही गैस है, तो जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो उसका पार्शियल प्रेशर है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। इट इज द प्रेशर exerted by a gas in the container when it is the only gas in the कंटेनर। ठीक है, जब अकेली ये गैस है और कोई नहीं होनी चाहिए, इज इट ओके? एक बर्तन में एक ही गैस है, उसने जो प्रेशर एग्जर्ट किया वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। डन। अब डेफिनेशन ऑफ डीएलपीपी, सिर्फ अंदर से मतलब प्रेशर एग्जर्ट अंदर से ही होगा। आपने तो बाहर उसको जो है बैरोमीटर से चेक करना है ना कि प्रेशर कितना है। ठीक है, अच्छा अब सुने आप लॉ की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखिए आप, according to this law, when two or more non-reacting gases are mixed या added in a container, देखिए पहले आप डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मैं नॉन रिएक्टिंग को अंडरलाइन कर लूं, ठीक है, गैसेस में आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए।
मतलब मैं पहले ही यहां पे बता दूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, 1 मिनट, एंड देन O2 हो गया, ठीक है, एंड देन H2 हो गया, ठीक है, एंड देन अमोनिया हो गया, एंड HCl हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि भैया किस कॉम्बिनेशन के लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका जवाब होगा दिस। क्योंकि अमोनिया एक बेस होता है और HCl एक एसिड होता है। O2H2, कई लोगों ने O2H2 मुझे आंसर लिख के दिया, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। रीजन बीइंग O2H2 सीधे नहीं रिएक्ट करते, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ रिएक्ट करते हैं। इज इट ओके? अदरवाइज तो हवा में काफी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो सीधे नहीं मिलते। इलेक्ट्रिक स्पार्क से उनसे वाटर बनता है। सीधे सीधे रिएक्ट करने वाले ये दोनों गैसेस। हाँ संश्रय जी, H2 और O2 सीधे सीधे नहीं बनाते मोक्षय जी, सीधे नहीं बनाते हो, उनको स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, परऑक्साइड, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इसलिए हमने तो ऑर्डिनरी कंडीशन में करना है ना, ठीक है, तो नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करते, सुन लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसमें पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है ये, और IIT में पूछा जा चुका है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ड्यूरिंग लाइटनिंग जो है वाटर की फॉर्मेशन होती है, वो सही बात है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक स्पार्क हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो जो है वाटर की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज O2 एंड H2 रिएक्ट डायरेक्टली। बट अमोनिया बेसिक होता है, HCl एसिडिक होता है, वी नो इट। नहीं जानते कोई बात नहीं। वाटर कहां क्रिएट होता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, वाटर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड लाइक दिस। वाटर ऑलरेडी जो बना हुआ है वो बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि नेचर में लगातार वाटर बनता जा रहा है, ठीक है, ओके। जयकरण जी नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा सुन लो, तो पहले मैंने कहा कि गैसेज नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहां पर जो है कि according to this law, when two or more non-reacting gases are mixed in a container, the total pressure exerted by gas mixture is sum of the partial pressure of each gas in the container. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस है ना, मैं वो एक दूसरे के प्रेशर को इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, एक दूसरे के प्रेशर को इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। मतलब अब मैं इसको, हाउ डू वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस? PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में प्रेशर कैलकुलेट किए थे वो पार्शियल प्रेशर ही थे। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल्सो रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक स्पार्क, बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोज होने के लिए, या हीट रिक्वायर्ड है H2 और O2 में डिकम्पोज होने के लिए, स्नेहा कौल ने कहा। चलिए अब इस लॉ को मैं आपको छोटे छोटे केसेस बना के समझा रहा हूं। नोट कर लिया आपने जी? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो, ठीक है, सुने आप। अब आप देखें, मैं कह रहा हूं केस 1, पहला केस, मेरे माइक्रोफोन में डिस्टरबेंस मामूली सी हो सकती है, सबको डिस्टरबेंस आ रही है साउंड में? नहीं नहीं, सौमिल कह रहा है नो, नहीं नहीं आ रही है, ठीक है बेटा, तेरे तरफ कोई प्रॉब्लम होगी। सुन लो, अब ध्यान दें आप,
और मुझे लगता है सबसे क्लियर मेरी ही आवाज आती है, जितने टीचर क्लास लेते हैं सबसे क्लियर मेरी होती है। सही बात है ना? क्योंकि मैं ये वायर्ड माइक यूज करता हूं इसलिए। सो देयर इज मतलब मेरी वॉइस जो है वो क्लियर जाती है ना? अच्छा, ओके। वो मोक्ष डाउट पूछ। मोक्ष, आर यू आस्किंग द डाउट? ओके, तो अब ऐसे में आप सुन लें, केस 1 हम बना रहे हैं। जैसे प्लीज ध्यान दें, मैंने केस 1 कहा यहां पर मैं 3 कंटेनर्स ले रहा हूं और हर एक कंटेनर का जो वॉल्यूम है, अच्छा, जो मैंने डेफिनेशन लिखाई ना अभी, उसके सबसे लास्ट में लिख लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो डेफिनेशन मैंने लिखाई आपको उसके लास्ट में जो है कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारी चीज जो हो रही है सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, सारी गैसेस। ठीक है, अब सुने, तो B और T जो है सभी के सेम है पहले केस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये गैस जो है, एक मिनट, ये गैस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देयर आर 3 गैसेस। ए बी सी की जगह मैंने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, तो अब सुने, इस गैस का प्रेशर मान लो यहां पर P1 है, और उसको हम लिख भी लेते हैं, मान लो वो 2 एटमॉस्फेयर है। इस गैस का P2 है, मान लो ये 3 एटमॉस्फेयर है, और ये P3 है, मान लीजिए ये 4 एटमॉस्फेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब हमने क्या किया बेटा जी, सेम V वॉल्यूम का हमारे पास चौथा कंटेनर भी है। सेम V वॉल्यूम का और T टेम्परेचर पे हमारे पास चौथा कंटेनर है। हमने क्या किया, इस गैस को, इस गैस को और इस गैस को, तीनों को इस कंटेनर में मिक्स कर दिया। क्या किया? तीनों को मिक्स कर दिया। मतलब इसमें 1 गैस भी है, 2 भी है और 3 भी है, तीनों गैसेस हैं यहां पर। इज इट ओके? तो अब हमने देखना है कि इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है। तो जब हमने देखा, बिल्कुल सही, अर्शदीप ने बिल्कुल सही कहा, थोड़े लेट आई है लेकिन इसने पकड़ लिया लेक्चर को, क्योंकि डीएलपीपी अभी स्टार्ट हुआ। तो 2 + 3 + 4 एटमॉस्फेयर, 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 9 एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर जो प्रेशर जो टोटल ऑब्जर्व किया गया, दैट वाज 9 एटमॉस्फेयर। मतलब 2 + 3 + 4 दैट इज 9 एटमॉस्फेयर आ गया। तो इससे हमें कॉन्क्लूजन क्या मिली? कॉन्क्लूजन ये मिली, हां, अरिथमेटिक सम के बराबर, कि मतलब एक गैस दूसरी गैस के प्रेशर में इंटरफेयर नहीं करती। भाई तूने जो करना है तू कर, मैंने जो करना है मैं करूं। सही बात है? सो दे आर नॉन इंटरफेयर। वॉल्यूम सभी में अभी सेम है। पहले केस में मैंने वॉल्यूम विकास सेम है। ठीक है, ये पहला केस है। चलिए सुनते जाइए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो मतलब ये हो गया यहां पर। अब मैं आ रहा हूं यहां पर कि वी नो P1 is equal to N1 RT upon V। होगा ये कि नहीं? PV is equal to NRT।
अग्रिम जी, मैंने पहले केस में वॉल्यूम चेंज नहीं किया, अगले केस में मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा, इंतजार करो। ठीक है, सुन लो। तो P1 इज N1 RT अपॉन B, ठीक, और वैसे ही P2 इज N2 RT अपॉन B, क्योंकि T और B कांस्टेंट है इसलिए मैं T1 B1 नहीं लिख रहा हूं उसमें। एंड P3 इज इक्वल टू N3 RT अपॉन B। सही बात। और साथ में जो P टोटल है दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू N1 RT अपॉन B प्लस N2 RT अपॉन B प्लस N3 RT अपॉन B, या RT अपॉन B कॉमन है तो N1 प्लस N2 प्लस N3 कॉमन ले लेते हैं RT upon B. So let it be this. So let it be the first equation, let it be the second one, let it be the third one, and let it be the fourth one, and let it be the fifth one. जरूरी जरूरी इक्वेशंस को हमने जो है नंबरिंग दे दी। सुनते जाइए आप मेरी बात। हाँ, n टोटल इज N1 प्लस N2, बिल्कुल सही बात है। एन टोटल इज दिस। ठीक है, सुनो, अब बात जो है ध्यान दीजिएगा, अभी मैं यहां से लिखता हूं ताकि आप सभी को दिख जाए। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, आप फर्स्ट और फिफ्थ को डिवाइड करो, वी विल गेट P1 अपॉन PT इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। सही बात, आएगा कि नहीं? RT अपॉन B तो दोनों का कट जाएगा, इसका अपॉन इसका कट गया। और सारे लोग मेरे को ये बताओ, ये टर्म क्या होगी? व्हाट इज दिस टर्म? मोल फ्रैक्शन। अस्मी ने सबसे पहले जवाब दिया मुझे, इट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। सही बात। अच्छा, और सुने, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम कह सकते हैं कि सिमिलरली P2 इज इक्वल टू X2 अपॉन P टोटल। कैसे? 2/5 कर लो, और P3 इज इक्वल टू X3 अपॉन PT। क्या आपको, क्या बात है, एकदम सही, अग्रिम को समझ आ गई बात। देखो जबरदस्त चीज है ना ये, है ना? अभी तो हमने पहला केस किया इसका। ठीक है, बिल्कुल, संशय को मजा आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो लिख लें आप इसको। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 6 बना देते हैं, इसको 7, इसको 8, इसको 9। ठीक है, ऐसे ही नंबरिंग दे देते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े तो जो है मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि हमने किस इक्वेशन में क्या किया था। ओके,
अब सुनिए, अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं सीधे सीधे आपको बहुत जबरदस्त टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे हम कहें कि इक्वल वेट्स ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर मिक्स्ड in a container, total pressure exerted by the mixture is 5 atmosphere. What is the partial pressure of helium? करो, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर वॉल्यूम की बात ही नहीं हुई है, मतलब दे आर, ठीक है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा कंटेनर में। विकास का आंसर बहुत जल्दी आ गया, बिल्कुल गलत जवाब। जतिन का काफी हद तक मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी बनाया क्वेश्चन, लेकिन जतिन मुझे लग काफी हद तक ठीक रहा है। कृष्णल 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, टोटल प्रेशर 5 है, तो आंसर 25 लिख रहा है। 2 पॉइंट नहीं है, नहीं है। मोक्षा गलत, प्रियांशु मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ऋषभ गलत लग रहा है मुझे, अश्मी सही लग रहा है मुझे लग रहा है अभी हो सकता है आंसर जो है कुछ और हो, संशय मुझे सही लग रहा है। कृष्णल गलत, सुव्रत नहीं, अब चलिए कंवरपाल नहीं, चलो देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आप बोर्ड पे ध्यान दें, अब आप चैटिंग बंद करो, ठीक है, सुनो। सॉल्यूशन, आप जानते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर, सही बात। एंड
अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम पहले निकालना है। टोटल प्रेशर हमारे पास है 5 ठीक है, आर्यन अब देखते हैं। ठीक है, सुनो, तो इसके लिए हम कहते हैं लेट वेट ऑफ हीलियम विच इज इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन बी इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम। दोनों का डब्ल्यू ग्राम हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आर इक्वल टू weight divided by molecular weight of helium, that is equal to W by 4, and number of moles of methane are equal to weight divided by molecular weight of methane, that is W by 16। बोलो सही बच्चों? सही। ठीक है, अब सुने यहां पर बात। तो हम कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम होता है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या है? W by 4 एंड W by 4 प्लस W by 16। कैन यू फाइंड फॉर मी? कितना आएगा इसका? आकर्षित कितना आएगा इसका? हाँ निकाल। W कट जाएगा इसमें, W तो कट जाएगा। 4 by 5 आ रहा है। वो क्या 4 by 5 आ रहा है। डन। चलिए, तो बस हो गया क्वेश्चन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 by 5 इंटू 5 is 4 एटमॉस्फेयर। सही बात। हाँ, मैंने संसद तेरे को बोला भी था कि 4 जो है राइट है। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना? मतलब इस सवाल में वेट्स भी नहीं दिए, इक्वल वेट बोल के कर दिया। नहीं तो ऐसे भी हो सकता था ना कि एक का 5 ग्राम है, दूसरे का 10 ग्राम है, तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। लेकिन इसमें तो वेट्स भी नहीं दिए, इक्वल वेट्स बोल के डब्ल्यू डब्ल्यू कटवा दिया, है ना? आईआईटी में आया हुआ सवाल है। इक्वल वेट्स, मोक्षा इक्वल वेट बोल दिया तो बराबर ही लेंगे भाई, है ना? आंसर आ गया ना संशय तेरा? हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा। ऋषभ बिल्कुल सही है। ऋषभ के पापा आज आए थे ना सेंटर पे। ऋषभ कलेक्ट कर लिए जो है आंसर शीट्स, है ना? ठीक है, गैसीय स्टेट का पैकेज भी ले गए। हाँ बिल्कुल। चलिए, सो आगे बढ़े। कल भी मिलेंगे भाई, कल भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, एक बात और सुन लो। क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसी क्वेश्चन में ये भी वो मोल्ड करके पूछ सकता था। सुन लो, ये भी वो मोल्ड करके पूछ सकता था कि प्रेशर भी नहीं दिया होता। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, इक्वल वेट ऑफ helium and methane are mixed. What is the fraction of pressure
या फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, exerted by हीलियम। अब तो डेटा में कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन देखिए आप, जितना कम डेटा होगा, बिल्कुल सही। ये अश्मी ने सही जवाब दिया। संशय नहीं, क्या करना है आप भाई? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन टोटल प्रेशर ही पूछा है ना, यही रेशियो पूछा है ना भाई। टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन उसका है, सो दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। और प्रेजेंट क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम हमारी कितनी आई है? 4/5, सो दैट इज द आंसर। सही बात। 0.8, 0.8 इज हमारा आंसर। हाँ तो भाई सुन लो संशय, पार्शियल प्रेशर था ना भाई। हमने ये कहा कि टोटल प्रेशर में से कितना फ्रैक्शन जो है वो हीलियम का है। तो टोटल प्रेशर है 5, हीलियम का है 4, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 4/5। यही होता है ना फ्रैक्शन। हीलियम कितना एक्सर्ट कर रहा है? 4 एटमॉस्फेयर। टोटल कितना है? 5 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम? 4/5। डन। हाँ तो नहीं दी ना वैल्यू, मैंने कहा तब ये कॉम्प्लेक्स। विकास सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको ये रेशियो निकालना है ना, ये रेशियो निकालना है ना विकास तेरे को। यू नो द फार्मूला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला जानता है विकास? तो तेरे को निकालना क्या है? इसने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, मतलब तेरे को रेशियो क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन प्रेशर टोटल, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। आपको निकालना ये है विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आप निकाल सकते हो WW इक्वल लेके, वो तो 4/5 आ ही रहा है। आ गया समझ? नहीं नहीं 4 कहां आया? इस क्वेश्चन में तो 4 भी नहीं आया, तब आ सकता है। लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया ना, पीवी एनआरटी लगेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था, आया हुआ है, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, हाँ बोल। है लेकिन W नहीं है हमें पता, तो कैसे आएंगे मूल? इक्वल है। इक्वल तो वो 15-15 ग्राम भी हो सकते हैं, 20-20 भी, 40-40 भी। ये तो पता लग गया कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसके मोल्स ज्यादा होंगे। हीलियम के मोल्स ज्यादा होंगे और मीथेन के कम होंगे, बस, है ना। चलिए अब बात आगे, अब सुनो, अब और बढ़िया बात आने वाली है। अभी लॉ यार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मोल्स ज्यादा होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। सुनो अब बात कर रहे हैं जी केस सेकंड। सेकंड केस की बात आप देखें, यहां पर क्या करते हैं हम लोग ऐसा करते हैं कि अब एक गैस है इस कंटेनर में, सुनते जाएं अब सुनते जाएं, अब मजा आने वाला है। इसका वॉल्यूम है V1,
ठीक है। वन गैस इसमें, जहां पे उसका प्रेशर जो है P1, इज इट ओके? V1 वाले कंटेनर में, V1 वाले कंटेनर में, ये V1 कंटेनर है, इसमें जो है प्रेशर P1 है, एंड देयर इज अनदर वन जिसमें कि इसका वॉल्यूम V2 है, इसमें 2 नंबर की गैस है और इसका प्रेशर है यहां पर P2। अब वॉल्यूम्स अलग कर दिए गए, ठीक है, अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, ठीक है। टेम्परेचर दोनों में सेम है, टेम्परेचर सभी में सेम है, इज इट ओके? सिर्फ टेम्परेचर सेम है अब, क्योंकि हमारे लॉ में ही कह दिया गया है कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब मान लो हमने इनको मिक्स कर दिया एक V3 वाले कंटेनर में, किसमें? V3। टेम्परेचर उसमें भी सेम है, इस गैस को भी उसमें डाला, इस गैस को भी उसमें डाला, टेम्परेचर अगेन इज सेम। यहां पे दोनों का जो टोटल प्रेशर है दैट इज PT, ठीक है। क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आते हैं कि मान लो ये वॉल्यूम जो है 3 लीटर है, ये वॉल्यूम जो है सपोज 5 लीटर है, और ये वॉल्यूम जो है 4 लीटर है। आई वॉज म्यूटेड, आई नो इट, ठीक है। सुन लें, तो 3 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, डेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। तो अब हमने गैसेस को मिक्स किया, इसका प्रेशर यहां पर अगेन 2 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 3 एटमॉस्फेयर। सुनते जाए, ठीक है, चलेगा। अब हमने ये देखना है कि टोटल प्रेशर कितना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। नहीं, अब बहुत कुछ इसमें लफड़ा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी आप अपना तरीका मत ऑप्ट करें। देखो, मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप ये मान लें कि इसमें, सुन ले मेरी बात सुन ले, इसमें जो है मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है N1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है N2, तो इसमें पक्का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है N1 प्लस N2 होंगे। ये तो पक्की बात है ना? मोल्स में तो लेट देम बी N टोटल, मैंने NT लिख दिया उनको, N टोटल। अभी सुन लो, अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम एनीबडी, अभी आप मेरी बात सुने पहले, ठीक है? सुन लो, तो एक बात तो पक्की है कि N टोटल एंड N टोटल क्या होगा? P टोटल, या सुन लो, मैं इसको P3 लिख दूं टोटल की जगह, आसान हो जाएगा यहां पे हमें समझना। N3 इज सो P3V3 अपॉन RT, बोलो सही बात? P3V3 अपॉन RT। वीडियो पॉज नहीं हुआ है मोक्षा, ठीक है? N क्या होता है? PV अपॉन RT, ठीक है? और वैसे N1 क्या हो गया? P1V1 अपॉन RT, N2 क्या हो गया? P2V2 अपॉन RT, RT से RT
प्लस P2V2। चमत्कारी फार्मूला हमें मिल गया। अब सुने, हमें जो है P3 निकालना है। P3 इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2 अपॉन V3। सुनते जाएं। और P1 कितना, 2 एटमॉस्फेयर, V1 कितना 3, प्लस P2 कितना 3, V2 कितना 5, V3 कितना है 4। आंसर बोलो। 21/4। बोलो, समझ में आई मेरी बात? समझ में आई बात? ठीक है। इक्वल नहीं, N1 प्लस N2 है, N1 प्लस N2 है, प्लस है बेटा, प्लस है। देखो सीधी सी बात, सुनो 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 कैसे भाई, इसमें 5 मोल होंगे, इसमें 3 मोल होंगे, तो टोटली इसमें तो 8 ही होंगे ना। कुछ भी हो जाए, आपने दोनों गैसेस को मिक्स किया तो फाइनली तो सम ही होगा ना मोल्स का। हाँ भाई, मास की कंजर्वेशन की बात है। प्रेशर 5 क्यों नहीं है बेटा, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना यार, वॉल्यूम 4 लीटर है ना अब। भाई अगर आप देखो, अगर आप ज्यादा वॉल्यूम वाली गैसेस को कम वॉल्यूम वाले में मिक्स कर सकते हो ना, आप वॉल्यूम तो किसी में भी गैसेस को मिक्स कर सकते हो ना। 10-10 लीटर के बड़े कंटेनर ले लो, 1 लीटर के कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दो। लेकिन बात यह है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इसमें तो वेरी कर रहे हैं ना रवि जो है। हाँ, इसमें टेम्परेचर ही कांस्टेंट है हर्षदीप जी। हाँ बिल्कुल, बढ़िया बात, बढ़िया लॉ, सिंपल, मजेदार। मास कंजर्वेशन भाई होगा, इसमें मान लो 10 ग्राम होगा, इसमें 20 ग्राम होगा, टोटल तो 30 ग्राम ही होना है मिक्स करने पे। तो जब मास ऐड हो रहे तो मोल्स भी ऐड होंगे, है ना। ओके, आगे बढ़े, समझ आ गई आपको बात? ये फार्मूला लग गया पता, P3V3 इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। अब चाहे सुनो, इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई ना, इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई किस बात की, कि अब वॉल्यूम कोई भी हो, प्रेशर कोई भी हो, हम फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। सभी तीनों अलग वॉल्यूम्स के कर दिए हमने, है ना। लास्ट केस, अभी जबरदस्त बात होगी, आप देखना। केस थर्ड, मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूं। यहां पर ए गैस है, यहां पर बी गैस है, सुनते जाइए। टेम्परेचर दोनों में सेम है, सुनते जाइए, ठीक है। और प्रेशर ऑफ ए गैस इज 3 atmosphere, volume of this container is suppose 7 liter, pressure of B gas is
2 atmosphere. Volume of this second container is 12 लीटर. They are connected through a narrow tube of negligible volume. मतलब ये जो ट्यूब ली है दोनों, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, ठीक है ना? इज इट ओके? अच्छा, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर मैं 12 लीटर की जगह 13 लीटर ले लेता हूं. When stopcock is opened. क्या आपको बात समझ में आ गई? जब मैंने इस वाल्व को खोला तो जो है प्रेशर कितना होगा? आप आंसर देते जाइए, क्योंकि अभी आंसर इसका मुझे भी नहीं पता, बट आप पुट करते रहिए, ठीक है? तो हम आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम. संश्रय भी दे रहा है आंसर. संश्रय देख लिया मैंने तेरा जो है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज द लास्ट लॉ जिसकी हम बात करने जा रहे हैं. टेक योर टाइम, ठीक है? आ रहे हैं, मुझे आंसर मिल गया. देखते हैं.
हाँ जी बच्चों, किसमें? नहीं, क्यों नहीं करता? हाँ, टेम्परेचर कौन सा रखा है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो पुराने वाले में रुक जाइए, मैं इसको समझा रहा हूं। देखो, पार्शियल प्रेशर आपको कब सम करना है? जो हेक्सागन बनाया था ना, आपके पास दो तरीके हैं करने के। या तो आप ट्रायंगल हेक्सागन में लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सुन लो, एक गैस के लिए हो गया, ए गैस के लिए, फिर हेक्सागन में उसका प्रेशर कितना आएगा वो आ जाएगा, है ना। फिर दूसरी के लिए लगाओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फिर हेक्सागन में उस गैस का प्रेशर कितना होगा, फिर आप उन P को सम कर सकते हो। हाँ, कंटेनर सेम रहना चाहिए ना। फिर फाइनली पहले तो हमें ये देखना है कि ए गैस का हेक्सागन में अकेला प्रेशर कितना है, बी गैस का हेक्सागन में प्रेशर कितना है, फिर आप ऐड कर सकते हो। समझ आई बात? हाँ, कंटेनर नहीं चेंज होना चाहिए। सुन लो बेटा जी, 2.35 आंसर काफी लोगों का आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं अगेन यहां पर फार्मूला यही लगाऊंगा कि P3V3 इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। मेरी बात सुन लो पहले। अब बात ये है, देखो ट्रिक इसमें ये है कि यहां पर अब P टोटल लिख लेते हैं, इसको P टोटल लिख लेते हैं, V टोटल लिख लेते हैं, PAVA प्लस PBVB। ठीक है, सुनो, अब देखो, अब बात आने वाली है। देखो, पहली बात ये है, व्हाट इज PA? वी नो PA, वी नो BA, वी नो PB, वी नो VB। हमें V टोटल देखना है पहले, बस। सुनो, V टोटल क्या होगा, सारे लोग मुझे बताओ, व्हाट इज V टोटल? 20, बिल्कुल सही बात है, 20। क्योंकि जब जो है आप इस वेसल को ओपन करोगे तो इट विल बी वन वेसल, ये एक ही वेसल बन जाएगा। भाई चाहे दोनों नैरो पाइप से कनेक्टेड है, चाहे बड़ी पाइप से, चाहे चौड़ी कर लो, इतनी कर लो, तो एक ही कंटेनर तो हो गया है। जैसे ही ओपन हो गया ये, इट इज वन कंटेनर, तो V टोटल इज इक्वल टू VA प्लस VB, दैट इज 7 प्लस 13 कितना हो गया, 20। बस हो गया क्वेश्चन हमारा, आ गया P टोटल इज इक्वल टू PA VA प्लस PB VB अपॉन VT। बस अब करना है 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 13 अपॉन 20। बोलो कितना आंसर आया? 2.35, दैट्स आंसर। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ? हाउ मेनी ऑफ? क्या बात है, मोक्षा, अमरीश, उत्कर्ष, संयम, अर्शदीप, आयुषी, स्नेहा, ऋषभ, अश्मी, हार्दिक, जयकरण, ठीक है, संश्रय का, हाँ ठीक है ठीक है, रक्षित, रुद्र, क्या बात है, तेरा भी सही था। अच्छा ठीक है, हाँ सेम। उधर इधर जाने की बात ही नहीं, अब तो ये एक ही कंटेनर है। मैंने कहा तो उसको चौड़ा कर ले पाइप को। हाँ 3 नहीं, बात ये है, नहीं नहीं नहीं, तू खुद सोच, तू खुद सोच, तू ये मान, नहीं तू फीलिंग ले। अब सुन, मान लो ये भी एक एटमॉस्फेयर है, ये भी एक एटमॉस्फेयर है। जैसे मान लो ये कमरा है, ये कमरा है, इस कमरे में एक एटमॉस्फेयर पे जो है एयर है, दूसरा कमरा है उसमें भी एक एटमॉस्फेयर पे एयर है। जब तू दरवाजा खोलेगा दोनों का, मान लो ये बड़ा कमरा है, वो छोटा कमरा है, तो रिजल्ट तो यही होना चाहिए कि दोनों के प्रेशर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
लेकिन अगर तू वैसा करेगा तो फर्क आएगा भाई, इधर एक एटमॉस्फेयर करेगा, इधर एक एटमॉस्फेयर करेगा, दोनों का ओपन करेगा तो कोई प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए ना, लेकिन तेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है। कैसे? तू सोच क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तू बोल रहा है जब ओपन कर दे सर तो हम 1 + 1 2 कर दें, तो 2 कैसे होगा? भाई मान लो हमने जो एक बड़ा बड़ा राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, छोटा लिया, दोनों को ऐसे ही हवा में नॉर्मली ही कनेक्ट कर दिया, अब उनके बीच का वॉल्व हटा दिया, प्रेशर डबल क्यों होगा? ऐसे तो फट जाए वो। नहीं, डाल्टन सुनो, डाल्टन लॉ ये कहता है कि जब वॉल्यूम सेम है, सुनो सुन सुनो सुनो सुनो, देखो ना भाई, एक बात सुनो ना, पार्शियल प्रेशर वर्ड कहा था ना उसने, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस व्हेन इट इज ओनली गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो पहले आप ये करो कि ए गैस को पूरे 20 लीटर के कंटेनर में ए गैस को डाल, फिर बी को 20 लीटर में डाल, फिर जो उनके जो प्रेशर है उनको ऐड कर दे, तब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई बात? अरे हर्षदीप जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर प्रेज, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। हाँ, हाउ इट इज, प्राची कह रही है हाउ इट इज लेस देन 3, हाउ इट इज लेस देन 3। बेटा जी एक बार देखो, आप पता क्या करो प्राची, मैं दूसरे तरीके से करवाता हूं, देख तू, एक दूसरा तरीका जो मैं कर्षित को समझा रहा था, तेरे को भी समझा रहा हूं। पहले ए गैस की बात करते हैं, हम कहते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। जब मैं वॉल्व को ओपन कर दूंगा तो ए गैस का क्या होगा? हाँ बस अभी अभी देख तू, ठीक है, 1 मिनट, अभी क्या होगा सुन ले, देख मैंने P2 निकालना है, P2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन V2, लेकिन P2 है क्या? P2 है कि जब एक बी गैस को छोड़ दे, तो बी को भूल जा, मैंने वॉल्व ओपन किया, पूरी ए गैस ही सारे इसमें चली गई, तो मैंने ये देखना है कि तब अकेले ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर व्हेन ओनली गैस ए इज प्रेजेंट, है ना, उसका प्रेशर कितना होगा, वो मैं P2 कह रहा हूं, तो कितना होगा 3 × 7 अपॉन 20, ठीक है, तो ये हो गया 21/20, सुनते जा, समझ आई बात? एक, अब दूसरा है, दूसरी गैस को यही करते हैं, तो इसका भी निकालेंगे P2, P1V1 अपॉन V2, तो P1 कितना है इसका 2 है, V1 13 है, टोटल वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, अगर ए को भूल जाएं, इसी को पूरे इसमें जाने दें 20, तो 26/20, अब 21/20 प्लस 26/20 इज दिस आंसर। देखो 21/20 प्लस 26/20 इज इक्वल टू 2.35। तो पहले हमने अकेली अकेली गैस को देखना है कि जिस कंटेनर में फाइनली वो आ रही है उसमें उसका प्रेशर, समझ आ रही है बात? हाँ समझ आ गई अब बात जो है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, लास्ट वाला विकास, मैंने कहा हम अकेली ए गैस को पूरे कंटेनर में डालें, बी को भूल जाएं, तो उसका प्रेशर आया 21/20। अगर अकेली ए गैस को हम फिर 20 लीटर के कंटेनर में कर दें, जब इसको ओपन कर देंगे, इसको आप वैक्यूम मान लो, पहले अकेले ए को जो है हमने ओपन करना है, इधर से बंद है ये इधर से बंद है, ए को जब पूरे में जाएंगे तो कितनी होगी उसका, वो उसका पार्शियल प्रेशर है, फिर बी को यही करेंगे, ए को भूल जाएंगे, फिर बी सारे में जाएगी तो उसका प्रेशर कितना होगा, ये उसके पार्शियल प्रेशर है, फिर दोनों को सम कर दो तो 2/35 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मोक्षा कुछ और कह रहा है कि डिफ्यूजन हो जाएगा समथिंग, एक मिनट मोक्षा, मैं तेरी चैट देखता हूं पहले, ठीक है। दोनों में डिफ्यूजन हो जाएगा तो फिर दोनों एक दूसरे को बदलेंगे सर, जैसे जिस कारण से गैस बाहर जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है कि ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है ना, और दोनों के पार्शियल प्रेशर जो है दोनों में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे वॉल्यूम ऐड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बार बार देखो इस वीडियो को, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। मजेदार थे ना ये कॉन्सेप्ट, मजेदार है ना, ठीक है ना, ठीक है। अरे नंबर से क्या लेना है, अभी सब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का होगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिडॉक्स नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, बाकी बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग आएगा, क्यों नहीं आएगा, रिडॉक्स आएगा, इतना तो आएगा, ठीक है। आंसर शीट 10 मिनट के अंदर जो है मेरे को फोटो खींच के भेजनी है आपको। तीस सितंबर तक जहां तक हुआ है अर्शदीप जी, वो आएगा, ठीक है। आप सुनिए, प्लान ये है कि आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आप, हाँ आप पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप पिक लेके भेज देंगे ये, क्योंकि हमने क्या करना है, आपके जो आपने स्कैन करके भेजा होगा ना, हम उसी की चेकिंग कर लेंगे, हम उसी की चेकिंग कर लेंगे। ये संचाली जी जो आप बोल रहे हो, मैं पलौड़ा सेंटर के लिए एक दिन रखूंगा, ठीक है। एक दिन जो है पलौड़ा सेंटर हम रख देंगे कि आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप कहां से जो है कलेक्ट कर सकते हो, या तो छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वहां पे जो शॉप खुलती होगी ना सेंटर के पास जो है, या तो वहां पे रख देंगे, आप कभी भी आके ले सकते हो। इज इट ओके? जो हमारा कॉम्प्लेक्स है आप कभी भी आके ले सकते हो, फिर जो है हाँ केमिकल बॉन्डिंग आएगा, अरे 30 सितंबर तक आएगा हार्दिक जी, ठीक है। कलेक्ट आपको ये जो आंसर शीट्स है ना वो करनी है, लेकिन जो नहीं आ सकते सुन लें, जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी क्या है, कल भी आ सकते हो आप, कभी भी आ सकते हो, कल आ सकते हो आप, ठीक है ना। उनके लिए क्या है, जो कलेक्ट कर ही नहीं सकते दूर से, उनके लिए मैंने कहा हम यहां पे अपलोड कर देंगे आपके ग्रुप में उसका पीडीएफ फॉर्मेट, आप A4 शीट पे जो है उसको प्रिंट करवा ले, तो जो है आप उसको पेपर को दे सकते हो। इज इट ओके? मंडे को मोक्षा मत आना, ट्यूसडे को आना, बिल्कुल थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आएंगे, ठीक है। हाँ आंसर शीट आप सेंटर से लेंगे, हर सब्जेक्ट की आपने मेरे नंबर पे भेजनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। 30 सितंबर तक जो पढ़ाया सारा आएगा।